यह अब तक का सबसे पागलपन भरा, रचनात्मक, हार्डकोर लुका छिपी का खेल है। 8 खिलाड़ी किसी हाई स्कूल परिसर में छिपकर अपना हुनर दिखाने वाले हैं। अगर वे बच निकलते हैं तो 1200 छात्र उनका पीछा करेंगे और उन्हें 10 लाख येन का इनाम मिलेगा। अगर वे बच नहीं पाते तो छात्र नकद राशि बांट लेंगे। खिलाड़ी 1 ओकाबे स्कूल के गुंबदों के सामने जाता है। सीढ़ियों को बदलने के बाद वह अंदर छिपने के लिए जगह बनाता है। इस बार उसके सारे प्रॉप्स स्टील से वेल्डेड हैं। उस पर कदम रखते ही उसे बिल्कुल सामान्य महसूस होता है। खिलाड़ी 2 किकुता, वह टीम का स्टील्थ स्पेशलिस्ट है। इस बार वह स्कूल की छत पर है। खुद को स्पॉटलाइट की तरह छिपाने की योजना बना रहा है। वह अपने चेहरे पर लैंप शेड लगाता है। अब बात यह है कि नीचे बैठे छात्रों की नजरें तेज हैं या नहीं। खिलाड़ी 3 सोशिन, जिनमें दूसरी मंजिल के ब्लीचर्स उठाओ। उसने इस कोने की संकरी जगह को थोड़ा बड़ा कर दिया है और बेहतरीन प्रॉप्स बनाने के हुनर से उसने सतह पर खरोंचों और धूल को बखूबी दोहराया है। खिलाड़ी 4 उमेकावा की नजर स्कूल की नाश्ते की दुकान पर है। उसने काउंटर को बेतरतीब ढंग से लंबा करके उसे लंबा कर दिया है। कोने में जो जगह बची है वह उसके अंदर छिपने के लिए काफी है। उसका सिर उत्पादों के खोल से ढका हुआ है। अगर आप सारे कागज के उत्पाद हटा दें तो आप उमेकावा को वहां छिपा हुआ देख सकते हैं। खिलाड़ी 5 अकियामा, छिपाने का विशेषज्ञ है। इस बार वह शो द्वारा नियुक्त एक लंबे कद के व्यक्ति का नाटक कर रहा है और पूरी तरह से सांबा नर्तक की पोशाक पहने हुए क्रू में घुल मिल जाता है। अगला खिलाड़ी 6 नागानो, स्कूल की लाइब्रेरी में छिपने का फैसला करता है। दीवार में लगी यह किताबों की अलमारी देखने में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन अंदर एक राज छिपा है। नागानो जैसा दुबला पतला कोई भी इस छिपी हुई जगह में घुस सकता है। किताबों की अलमारी बंद होने के बाद कोने में रखी सारी किताबें हटाने पर कोई खामी नजर नहीं आती। क्या आप राज खोज सकते हैं? खिलाड़ी 7 यामादा, किसी कोने में एक रहस्यमयी जगह मिली। उसने पूरी जगह को एक नकली दीवार से भरने का फैसला किया। सतह असली ईंटों और सीमेंट से बनी है। बस एक छोटा सा हिस्सा कमजोर जगह के रूप में स्थापित किया गया है। छिपाने वाले पदार्थ का स्तर काफी ऊंचा है। आखिर में आता है 8वां खिलाड़ी मात्सुओ, जो कभी निराश नहीं करता। स्कूल के मैदान के पास एक पुरानी टूटी फूटी कार खड़ी थी और उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया। वह कार के स्टीयरिंग व्हील का कॉस्प्ले करेगा। क्या ही मनोरंजक है। किंग हमेशा कॉमेडी का तड़का लगाता है। बहुत बुरा हुआ, उसने इसके लिए प्रिंसिपल की कार को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। अब सभी 8 खिलाड़ी छिपे हुए हैं और तैयार हैं। 20 मिनट की तलाश शुरू होने वाली है। 1200 छात्रों के खिलाफ आखिर तक कौन टिक पाएगा? जैसे ही उल्टी गिनती खत्म होती है, छात्र हर जगह से निकलकर कैंपस के हर कोने में उमड़ पड़ते हैं। सबसे पहले तलाशी उस लाइब्रेरी की होती है जहां नागानो छिपा हुआ था। छात्रों की एक बड़ी भीड़ अलमारियों में तलाशी लेने लगती है और नागानो का स्थान भी कोई अपवाद नहीं है। एक लड़का तो ध्यान से किताबों की एक पूरी पंक्ति ही निकाल लेता है। यह पुष्टि करने के बाद कि वे असली किताबें हैं, वह उस क्षेत्र से चला जाता है। नागानो सौभाग्य से इस बाल बच जाता है। अन्य खिलाड़ी भी फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। केवल चौक के बीच में खड़ा अकियामा घबरा रहा है। वह अन्य नर्तकों के साथ प्रदर्शन का सामान समेट रहा है। सौभाग्य से आज बहुत तेज हवा चल रही है, इसलिए अपनी पोशाक को कसकर पकड़े रहना पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा है। चलो छत पर किकुता की जांच करते हैं, क्योंकि वह काफी दूर है। अभी तक किसी छात्र ने उस अजीब से प्रकाश बल्ब को नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि छिपने वालों ने अच्छी शुरुआत की है। यहाँ तक कि मात्सुओ, जो आमतौर पर जल्दी पकड़ा जाता है, बच रहा है, क्योंकि कार की खिड़कियों से दृश्य अवरुद्ध है। जैसे जैसे समय बीतता है वह कई खोजी लहरों से बच जाता है। अकियामा कैंपस में उपकरण ले जा रहे दल का पीछा करना शुरू कर देता है। छत पर काकुटा को कुछ तेज नजर वाले छात्रों ने इतने पास से देख लिया कि वे साफ साफ देख पाए कि वे चौथी मंजिल के गलियारे में थे। किकुता बाहर होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। कलाकार के वेश में अकियामा के खतरे का सामना करते ही एक छात्र ने उसे पहले ही घेर लिया है, मानो कोई शिकारी उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए हो और कदम उसकी ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही शक पैदा होता है, अकियामा की किस्मत तय हो जाती है। अब खेल में 6 खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन मात्सुओ के लिए भी चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। खुशकिस्मती से मात्सुओ ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। छात्र अंदर नहीं जा सकते, लेकिन नियमों के मुताबिक छिपने वालों को एक कमजोर जगह छोड़नी होगी। इसलिए कार में जाने का एकमात्र रास्ता डिक्की ही है। एक छात्र पीछे खड़ा होकर अंदर झांकता है। कुछ ही देर में वे मात्सुओ को स्टीयरिंग व्हील की भूमिका निभाते हुए देखते हैं। मात्सुओ को सफलतापूर्वक ढूंढने के साथ खेल का पहला भाग अब समाप्त हो गया है और 5 खिलाड़ी बचे हैं। छात्र वास्तव में नुकसान में हैं, क्योंकि जितना देर हो जाती है उतना ही उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। प्रत्येक उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं। कुछ छात्र सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वे शोषण को तुरंत पकड़ लेते हैं। पता चला कि वे हमेशा खेल देखने के लिए उसी जगह पर बैठते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत शोषण के बदलावों को नोटिस कर लिया। इस बीच स्नैक शॉप में उमेकावा भी छात्रों से घिरा हुआ है, लेकिन शेल्फ पर लकड़ी के बोर्ड दृश्य को अवरुद्ध करने वाले अंधा की तरह काम करते हैं। आप मुश्किल से देख सकते हैं कि अंदर क्या है। साथ ही कन्वर से सीमलेस निर्माण में कोई स्पष्ट दोष नहीं है। छात्रों के लिए वहां छिपे उमेकावा को ढूंढना कठिन है। जहां तक यामादा की दीवार की बात है, यह असली ईंटों की सामग्री की वजह से भी विश्वसनीय लगती है। इसे छूकर आप खुरदरी रेत और सीमेंट की बनावट महसूस कर सकते हैं। छात्रों को यह विश्वास दिलाना कि यह असली है, लेकिन ओकाबे के पसीने छूट रहे हैं। एक छात्र सीढ़ियों से ऊपर जाता है और कई बार उस पर कूद भी जाता है। सौभाग्य से सीढ़ियां ठोस धातु से बनी हैं। एहसास और आवाज कुछ भी नहीं बताती। ऐसा लगता है कि अगर आप सामग्री पर पर्याप्त मेहनत करते हैं तो आपके छिपने के स्तर में भारी वृद्धि होती है। हालांकि बाकी 4 खिलाड़ियों ने जानबूझकर एक कमजोर जगह छोड़ दी।
जब तक आप बहुत सावधानी से नहीं खोजते, उसे ढूंढना मुश्किल है। समय बीतता जा रहा है, छात्र धीरे धीरे जीतने की उम्मीद खो रहे हैं। एक शो को कुछ कीवर्ड संकेत देने के लिए पीए सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अचानक चारों खिलाड़ियों के स्थान खोजकर गांव से भर जाते हैं, लेकिन ये 4 हस्तियां बहुत अच्छी तरह छिपी हुई हैं। इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं कुछ है, यह जानते हुए भी छात्र सटीक स्थानों का पता नहीं लगा सकते। जब तक दूसरा भाग समाप्त होता है, तब तक कोई और बाहर नहीं होता और इसी तरह आधे खिलाड़ी अंत तक जीवित रहते हैं और मिलियन येन का पुरस्कार जीतते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप होते तो आप कहाँ छिपना पसंद करते?